नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। कोविड-19 के अटैक के साथ ही रोजमर्रा की जिंदगी में बड़ा बदलाव आ गया है। ज्यादातर लोग दफ्तर के बजाय घर से काम करने लगे। राशन और जरूरत के सामान की ऑनलाइन शॉपिंग बढ़ गई है और सबसे बड़ा परिवर्तन तो ये हुआ कि बच्चे स्कूल के परिसर से निकलकर घर की चारदीवारी में सिमट गए। ब्लैक बोर्ड की जगह मोबाइल, लैपटॉप और आईपैड पर सवाल सॉल्व होने लगे। कुछ ऐसा ही हाल कॉलेज के विद्यार्थियों का भी रहा और इसकी वजह से इस नई जिंदगी ने सभी के जीवन में एक खलिश पैदा कर दी है। संक्रमण ने किया स्कूल सुनसान। क्लास में धमाचौकड़ी हुई शांत। भूल गया कैंटीन के खाने का स्वाद। बोर्ड पर कार्टून बनाना वो गुमनाम। लैब में विज्ञान से लड़ना बेहिसाब। असेंबली में कभी कभी रहना खामोश। टिफिन के लिए करते हुए इंतजार। अब दोस्तों से पूछे बस एक सवाल, फिर कब कहेंगे हम स्कूल चलेंगे। देश में साल 2020 की शुरुआत कोरोना संक्रमण की चर्चाओं के साथ हुई थी, लेकिन बसंत का महीना आते आते आलम दहशत का हो गया। संक्रमितों की बढ़ती संख्या ने सरकार को वो करने पर मजबूर कर दिया जिसकी कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कर्फ्यू के जरिए जनता का मूड भांपने के बाद देश में लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन तब भी किसी ने ये अनुमान नहीं लगाया था कि अगले कई महीनों के लिए सभी की जिंदगी किस कदर बदलने वाली है। तो हम कोरोना वायरस को आसानी से हरा सकते हैं। हर शख्स घरों में कैद हो गया। जिंदगी थम सी गई। सड़कें सुनसान हो गई। बाजारों की रौनक खत्म हो गई। दफ्तरों में सन्नाटा पसर गया। बच्चों की धमाचौकड़ी से गुलजार रहने वाले स्कूल कॉलेज खामोश हो गए। हालांकि लॉकडाउन ने जिंदगी को दूसरी तरह से भी प्रभावित किया। घरों में कैद लोगों ने ऑनलाइन की अहमियत को इस बार शिद्दत से महसूस किया। दफ्तरों का काम घरों से चलने लगा। रोजमर्रा की जरूरतों की पूर्ति इंटरनेट पर निर्भर हो गई। स्कूल बंद हुए तो बच्चों की पढ़ाई ऑनलाइन शुरू हुई और तब से शुरू हुआ ये सिलसिला अभी भी जारी है। लिहाजा पिछले 8-9 महीनों से घर की चौहद्दी में सिमट कर रह गए बच्चे अब अपने स्कूल, क्लास, कैंटीन और दोस्तों को मिस करने लगे हैं। कोविड की वजह से लगभग 8 महीने से पूरे देश में जो स्कूल हैं वो बंद पड़े हैं। जाहिर सी बात है कि अब जो बच्चे हैं वो धीरे धीरे अपने स्कूलों को मिस कर रहे हैं। स्कूल में जो उनके साथी संगी थे अब वो उन्हें याद आने लगे हैं, टीचर्स याद आने लगे हैं। एक घर में हम मौजूद हैं जहां पर जो बच्चे हैं वो आप खुद देख रहे हैं अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर कि किस तरीके से ये ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं, यानी कंप्यूटर पे ही इनकी पढ़ाई हो रही है। वर्चुअल क्लास भी इसे बोला जाता है। तो जानने की कोशिश कर रहे हैं आज इन बच्चों से ही कि स्कूल को मिस कर रहे हैं या फिर ये वर्चुअल या ऑनलाइन क्लास ही इन्हें ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या नाम हुआ बाबू? माधव। माधव, ये बताओ कितने दिन से स्कूल नहीं जा रहे हो? लगभग 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया।
तो ये बताओ कि अक्सर हम भी छोटे बच्चे थे, स्कूल जाते थे, तो हम भी सोचते थे कि भाई स्कूल कभी ऐसे ही बंद हो जाए। तो क्या खुशी है या मिस कर रहे हो? खुशी भी है, मिस भी कर रहे हैं। क्या खुशी है बताओ? खुशी ये बात का है कि थोड़ा सीखने को मिल रहा है, और वो गम है कि नई दोस्तों से मिल पा रहे हैं, अच्छा। और टीचर सबसे नहीं अच्छे से हो पा रहा है। तो कैसे, तो थोड़ा बताओ। लैपटॉप पे हो जाता है। देखो होता क्या है कि टीचर स्कूल में ब्लैक बोर्ड के ऊपर पढ़ाती हैं या पढ़ाते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि बस लैपटॉप पे टीचर आती हैं वो अच्छा लगता है? स्कूल का ज़्यादा अच्छा है। लैपटॉप में कि नेट अच्छा चलता नहीं है, इसलिए कभी कभी स्क्रीन अच्छा नहीं होता है। तो सिर्फ बच्चे ही नहीं चाहते कि जल्द से जल्द उनका स्कूल खुले, टीचर भी बच्चों को बहुत मिस करते हैं। टीचर्स को भी जल्द से जल्द स्थिति सामान्य होने और स्कूलों में फिर से बच्चों की धमाचौकड़ी का इंतजार है। क्लास में उनका क्लास को डिस्टर्ब करना, फिर या किसी बात पे उनको शाबाशी देना, या फिर किसी बात के लिए उनको पनिश करना, बहुत सारी चीज़ें मिस कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ये जो एक्सपीरियंस है ऑनलाइन क्लासेस का या वर्चुअल क्लासेस का, ये कितना आगे चल के फ़ायदेमंद होगा या कितना आप लोगों के लिए चैलेंजिंग रहा? बहुत, अगर सच में कहें तो हम टीचर्स का जो काम है अभी 24/7 हो गया है। हमें हर वक्त मोबाइल पे बच्चों के लिए उपलब्ध रहना पड़ता है। मतलब हमारी जो जिम्मेदारी है वो दोगुनी हो गई है। पहले बच्चों के लिए ऑनलाइन पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करना, टॉपिक से रिलेटेड बहुत सारी पीपीटी वगैरह तैयार करना, और उसके बाद मतलब हमेशा व्हाट्सएप ग्रुप में या फिर स्कूल का जो ऐप है उस पर बच्चों के क्वेरीज़ के आंसर देने के लिए रेडी रहना। तो बहुत ज़्यादा वर्क हम लोग का बढ़ गया है। बच्चे जो है, काफ़ी बच्चों से बात हुई तो कुछ का कहना है कि स्कूल बंद है, अच्छा लग रहा है, कुछ मिस कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है, अगर पूछा जाए, कंपेयर किया जाए कि आप अगर स्कूल जाके पढ़ाती थी जी, और अब ऑनलाइन क्लासेस ले रही हैं, आप लोगों के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल आप किसे प्रेफर करेंगी? अभी कोविड को देखते हुए तो ऑनलाइन क्लासेस ही बेटर है, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा की दृष्टि से, चूँकि उन पर ज़्यादा खतरा है, जो हमारे बुज़ुर्ग हैं और बच्चों पे ज़्यादा खतरा है, तो ये देखते हुए मेरा मानना है कि ऑनलाइन क्लासेस ही बेटर है, क्योंकि इसमें बच्चे अपने पेरेंट्स के आंखों के सामने रह रहे हैं जब तक वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है। और ऑनलाइन क्लासेस में बच्चे का आने जाने का समय बच रहा है, वो घर पे अच्छे से खाना खा पा रहे हैं। फिर वीडियो वगैरह जो हम लोग भेजते हैं वो उसको बाद में भी डाउनलोड करके देख सकते हैं, तो उनका समय बहुत बच रहा है। तो मेरा मानना है कि अभी कोविड की स्थिति को देखते हुए ऑनलाइन क्लासेस बेटर है। स्कूल कॉलेज की रेगुलर पढ़ाई की वजह से बच्चों के बहुत सारे डाउट्स क्लियर होते थे। वो चीजों को अच्छे तरीके से ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में ये संभव नहीं हो पाता है। बोर्ड एग्जाम करीब हैं, ऐसे में बच्चों में चिंता बढ़ी हुई है। ये बताओ बाबू, कहाँ से पढ़ाई करती हो? मैं बीटेक कर रही हूँ, बनस्थली विद्यापीठ से कर रही हूँ, राजस्थान से। तो कब से यहाँ पे हैं आप? मैं आई थी मार्च में। हाँ, क्या रीजन क्या था? रीज़न यही था कि हम लोग का वहाँ पे जयपुर में तो पहले ही फैल चुका था कोरोना, तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने लॉकडाउन पहले ही लगा दिया था, तो हमें हॉस्टल खाली करने को बोल दिया गया था वहाँ पे, अच्छा, तो इस वजह से हमें आना पड़ा। तो फिर ये बताइए कि मिस कितना, क्योंकि ये जो बच्चे हैं ये तो बहुत मिस कर रहे हैं अपने स्कूल को, आप कॉलेज को कितना मिस कर रही हैं? हम तो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपने कॉलेज को, क्योंकि हमारे सारे इवेंट्स, सारे फंक्शन सब रह गए इस बार के, और ये हमारा लास्ट था, तो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। ऊपर से हमारे जो हॉस्टल लाइफ है, लेट नाइट पार्टीज जो होते थे, वो सब बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। मिस कर रही हैं? हाँ, बहुत मिस कर रहे हैं। क्या उम्मीद है? हम लोग तो चाह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेज और स्कूल सब खुल जाए, क्योंकि हम लोग अब घर में बैठे बैठे बोर हो चुके हैं पूरा। तो ये बताओ कि देखो क्या है कि कोरोना की वजह से बहुत सारे नए एक्सपीरियंस भी, नई चीज़ें सामने आई। आपने इन 6-8 महीने में क्या सीखा? हमारा ये 6-8 महीने हमारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा था, हम लोग इंटर्नशिप कर रहे थे, तो उसमें हम लोगों ने ऑनलाइन कैसे काम करते हैं, क्या करते हैं, हमने वो सब सीखा कि ऑफिस में ऑनलाइन कैसे काम करेंगे।
ऑनलाइन क्लासेस को लेकर बच्चों की अपनी दिक्कतें हैं। स्क्रीन टाइम बढ़ने से फिजिकल ग्रोथ पर असर पड़ रहा है, आंखों पर दबाव बढ़ रहा है, दिमाग को रिलैक्सेशन कम मिल पा रहा है। वहीं ऑनलाइन क्लासेस ने टीचर्स के लिए भी व्यस्तता बहुत बढ़ा दी है और उनकी जिम्मेदारी भी दोगुनी हो गई है। टीचर्स भी बहुत मिस कर रहे हैं, बच्चे तो कर ही रहे हैं, टीचर्स भी कर रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस जो होते हैं, ऑनलाइन में टीचर्स पढ़ा रहे हैं, टीचर्स का दोगुना मेहनत लग रहा है, क्योंकि एक तो वो सारा मटेरियल रेडी करना, और ऑनलाइन क्लास में कितने बच्चे उसको ले पा रहे हैं, कितने उसको अच्छे से समझ पा रहे हैं, ये समझना टीचर के लिए मुश्किल है। लेकिन टीचर अपना काम कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन बच्चे कितना समझ पा रहे हैं ये समझना टीचर के लिए मुश्किल है। तो ये दिक्कत आ रही है ऑनलाइन क्लास में। बाकी बात तो होती होगी बच्चों से, क्योंकि टीचर से एक अलग कनेक्शन होता है, बॉन्डिंग होती है। तो बच्चे कितना मिस कर रहे हैं आप लोगों को? बच्चे भी बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 100% तो नहीं बोला जाएगा, लेकिन उन सारे बच्चों में लगभग 40 to 60% बच्चे ऐसे होते हैं जो एवरेज से ऊपर होते हैं, और उन बच्चों को वाकई पढ़ाई की ज़रूरत होती है और टीचर्स के साथ डायरेक्ट कनेक्शन की ज़रूरत होती है, जो ऑनलाइन क्लास में नहीं मिल पाता, और व्हाट्सएप के थ्रू हम लोग बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। तो ये दिक्कत हो रही है और बच्चे मिस कर रहे हैं। और 30% 35% बच्चे तो कोई दिक्कत नहीं है उनको, चलो ठीक है ऑनलाइन क्लास हो रहा है तो हाँ एंजॉय करना है। लेकिन जो मेजॉरिटी है बच्चों की, 60% प्लस वैसे बच्चे हैं जो पूरे ऑफलाइन क्लास को मिस कर रहे हैं, बुरी तरह से मिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका करियर जो उनको ऑप्ट करना है उससे वो अफेक्टेड हो रहा है। मौजूदा हालात में बच्चे और टीचर्स स्कूल कॉलेज को मिस तो बहुत कर रहे हैं, लेकिन उनका ये मानना है कि कोरोना संक्रमण से सुरक्षा के लिहाज से ऑनलाइन क्लासेस सबसे मुफीद है। कम से कम इससे पढ़ाई पूरी तरह से बाधित नहीं हो रही है, और साथ ही ऑनलाइन क्लासेस ने उन्हें टेक्निकली मजबूत बनाने में बहुत मदद की है। बड़े बच्चों से हमने बात की है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वो भी स्कूल नहीं जा रहे हैं, इनसे भी जान लेते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम पीहू है। पीहू, स्कूल जाती हो? नहीं। बताओ। क्योंकि हम लोग के घर के बाहर कोरोना वायरस है। तो नहीं जा रही हो स्कूल? नहीं। तो स्कूल जाती थी तो क्या क्या करती थी? पढ़ाई करते थे, मेरे दोस्त वहाँ पे थे, मेरे मैम्स थे, हमको बहुत मज़ा आता था। स्कूल में मज़ा आता था? हाँ। स्कूल जाना चाहोगी कि घर में ज़्यादा अच्छा लग रहा है? स्कूल में जाने का हमको मन करता है। क्यों मन करता है बताओ? तुम बाबू आ जाओ, आओ। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम मैत्रेयी है। तुम किस स्कूल में पढ़ती हो? कार्मल हाई स्कूल। ये बताओ कि स्कूल जाना ज़्यादा अच्छा लगता है कि घर में अच्छा लग रहा है? स्कूल में। क्यों? स्कूल में मेरे सारे फ्रेंड्स हैं, टीचर्स हैं। और बताओ। स्कूल में शैतानी ज़्यादा नहीं। स्कूल में करती थी बदमाशी? नहीं। स्कूल के बच्चों के साथ साथ कॉलेज के बच्चे भी अपने स्कूल कैंपस को मिस कर रहे हैं। कॉलेज की कैंटीन से लेकर कॉलेज वाली पार्टी और फेस्ट सब कुछ याद आ रहा है, लेकिन साथ ही इस बात से भी खुश हैं कि अब ज्यादातर वक्त घर पर रहने की वजह से वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिता पा रहे हैं। महीनों से बंद स्कूल कॉलेज के कारण पढ़ाई प्रभावित हुई है। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ाई जारी है, लेकिन वर्चुअल क्लासेस से रियल स्कूल वाली फीलिंग का मिलना मुश्किल है। बच्चे और टीचर्स जब स्कूल कॉलेज में आमने सामने बैठकर पढ़ाई करते हैं तो एक भावनात्मक बॉन्डिंग बन जाती है, जो ऑनलाइन क्लासेस में संभव नहीं हो पाता। हालांकि सभी ये भी समझ रहे हैं कि मौजूदा हालात में कोर्सेज पूरा करने के लिए ऑनलाइन क्लासेस का कोई विकल्प नहीं है। जी, लाइफ में काफ़ी चेंजेस आई हैं। पहले तो मैं तो टीसीएस में जॉब करता हूँ, तो हमारे ऑफिस को काफ़ी मिस कर रहा हूँ।
वहाँ का वर्क कल्चर काफ़ी मिस कर रहा हूँ। और घर से थोड़ा काम का प्रेशर और बढ़ गया है कंपैरिजन टू ऑफिस। और हाँ, और घर वालों के साथ टाइम भी व्यतीत कर रहा हूँ। सब जो टाइम जो मैंने मिस किया था माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, परिपीहुलों के साथ, तो वो काफ़ी टाइम एंजॉय भी कर रहा हूँ। बच्चे और टीचर्स ही नहीं, पेरेंट्स भी चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनके बच्चों के स्कूल कॉलेज खुले ताकि बच्चों का समग्र विकास हो सके। इसके साथ ही बच्चों के दिन भर घर पर होने से अभिभावकों की भी व्यस्तता बहुत बढ़ गई है। हालांकि संक्रमण के डर के कारण अभिभावकों के लिए भी ऑनलाइन क्लासेस की सुरक्षा को ही चुनना मजबूरी है। पापा भी हमारे साथ हैं। सर, कितना बदलाव आया है पहले से? ज़िंदगी में बहुत बदलाव आ चुकी है। अब मैं भी प्राइवेट बैंक में जॉब करता हूँ और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं वर्क फ्रॉम होम ही करता हूँ, और जिसकी वजह से मुझे कभी कभी बैंक भी जाना पड़ता है, कभी वर्क फ्रॉम होम करना पड़ता है। लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। बच्चे खेल नहीं पाते हैं, बच्चे घर पे ही रहते हैं। अगर खेलना रहता है तो ये दोनों आपस में बस साइकिलिंग कर सकते हैं, बाहर में जो भी करना पड़ता है। लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। लेकिन अभी गुड न्यूज़ है कि टीका आ चुका है, वैक्सीन बन चुकी है। अब देखते हैं, मोदी जी तो अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों को पहले देंगे, लेकिन उनसे एक आग्रह थी कि बैंक कर्मियों को भी दें, क्योंकि बैंक कर्मी भी उनके हर एक कदम में डिमोनेटाइजेशन से लेकर अभी तक हम लोग उनके साथ खड़े हैं। हम लोग भी सेवा प्रदान करते हैं 24 घंटे 12 महीने। तो मोदी जी से आग्रह है कि वो हमें भी वैक्सीनेशन के लिए अलॉटमेंट में पहले आगे रखें। बच्चे ज़्यादा समय आपके साथ गुजार रहे हैं, जी, कैसा लगता है? बच्चे गुजारते हैं तो फैमिली के साथ रहना पड़ रहा है, लेकिन ये हमारे लिए क्वाइट टफ हो जाता है कि बैंक भी साथ साथ चलाएं। मैम, बच्चे जो हैं पहले 5 घंटे 6 घंटे जितने भी समय स्कूल में रहते हो, अब हमेशा साथ में हैं, क्या अच्छा लगता है? पहले कम से कम सुकून था 5 घंटे, जब बच्चे घर पे रहते थे, हम अपने आप को टाइम दे सकते थे, घर परिवार सभी के लिए मैनेज करके रखते थे। अभी बच्चों को भी टाइम देना है, इनकी क्लासेस भी लेनी है, अपनी भी जॉब देखनी है, खुद भी, हस्बैंड को भी देखना है। सभी जब घर में हैं, आप एक साथ सभी को प्रॉपर टाइमिंग जस्टिफाई नहीं कर सकते, क्योंकि 24/7 आप बच्चों की सर्विस में, फैमिली के सर्विस में, सभी के सर्विस में हैं। बच्चों को जो प्रॉपर केयर होनी चाहिए वो हो रही है, लेकिन स्टडीज़ में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है। ऑनलाइन से ज़्यादा अच्छा वहाँ जब बच्चे स्कूल में जाते थे वो सिस्टम ज़्यादा अच्छा था। एब्सोल्युटली, क्योंकि घर में तो सिर्फ हम लोग स्टडीज़ बैठ के पढ़ा सकते हैं कि ठीक है तुम पढ़ो, जो टीचर ने होमवर्क दिया या कॉन्सेप्ट जो समझाया आपने इनको दिया कि ठीक है आप फिनिश कर लो, लिख करके कंप्लीट कर लो वर्क। लेकिन बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो उनको सोसाइटी में रहना सीखना आता है। वो वहाँ पर बहुत को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं, खेल कूद होते हैं, बहुत सारे एक्टिविटीज़ होती है। वो सभी अब सिमट के रह गया है। जितना ये लोग जब स्कूल में जाते थे तो सारी एक्टिविटीज़ होती थी, स्पोर्ट्स का अलग क्लास हो रहा है, म्यूज़िक का अलग क्लास हो रहा है, डांस का अलग क्लास हो रहा है, वो अब घर में वैसी पॉसिबिलिटी नहीं है। जी, क्या चाहेंगी आप? मैं तो चाहूँगी ये कोरोना वायरस जल्दी ख़त्म हो और सभी हम लोग वापस से अपने डेली कोर में आ जाएं। कोरोना की वजह से लोगों की लाइफस्टाइल में बड़ा बदलाव आया है। ज्यादातर लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी बहुत बदल गई है। प्रोफेशनल से लेकर पर्सनल हर लेवल पर कोरोना के खतरे ने लोगों के जीवन को प्रभावित किया है और इससे एजुकेशन फील्ड भी अछूता नहीं रहा। लोगों ने इस हालात को फिलहाल के लिए तो स्वीकार कर लिया है, लेकिन लंबे वक्त तक बच्चों, टीचर्स और पेरेंट्स के लिए इस स्थिति से सामंजस्य बिठाना बहुत मुश्किल हो सकता है। लिहाजा हर कोई बस जल्द से जल्द हालात के सामान्य होने की उम्मीद और इंतजार कर रहे हैं। रितेश मिश्रा, जी मीडिया, पटना।